नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ये हमारे जो 11th और 12th वाले भाई हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज ये वोकैबलरी की पहली क्लास है। तो वोकैबलरी में हम जो है पहली क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपको जो है एक स्लाइड में 10-10 करके जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं उनको आपको जो है कुछ वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको मैं आपको बता दूंगा और आप इसको याद कर लेंगे तो बस आपके पेपर में यही आने वाला है, ठीक है। और इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना है, इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना है। आइए देखते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए पहला क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, यानी कि किसी व्यक्ति की जो हिस्ट्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक शब्द में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, शब्दों के लिए एक शब्द। हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, वैसे इंग्लिश में होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, यानी कि व्यक्ति की खुद की जिंदगी के बारे में जब लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब ही होता है खुद की, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी याद हो जाएगा आपको एक ही बार में। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, यानी कि एक व्यक्ति, एक पर्सन हु यानी कि जो, बिलीव्स विश्वास करता है, दैट की देयर इज नो गॉड कि भगवान है ही नहीं, ठीक है। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, अथीस्ट कहेंगे। और इसी की एक विपरीत होती है, उसको मैंने इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसी के सिमिलर होता है वो। तो आ जाएगा कि अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, यानी कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, ये अथीस्ट है, वो थीस्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें है नहीं, बस अगर ये वाला ध्यान में रखते हैं और ये वाला, ये तो आपको अगर आ जाएगा सेंटेंस में इतना, तो आपको बस अथीस्ट क्लिक कर जाएगा कि भाई अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, तो नास्तिक की बात कर रहा है तो एथीस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अ ट्रेवलर इन स्पेस, यानी जो स्पेस में यानी अंतरिक्ष में ट्रेवल करे, यानी यात्रा करे, स्पेस में ट्रेवल करे। तो स्पेस में कौन ट्रेवल करता है भाई, ठीक है। अभी कौन गया था, एक व्यक्ति गया था, नाम नहीं याद मुझे को, तो चलिए छोड़ते देखते हैं इसको। अ ट्रेवलर इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री क्या कहते हैं, जो ट्रेवल करते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कौन ट्रेवल करता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। शुक्ला था कोई। अब अगला देखते हैं, चौथा, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। फ्लेश का मतलब होता है मांस, ठीक है। अ मैन हु ईट्स, एक व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश खाता है, यानी मनुष्य ही मनुष्य का फ्लेश खाए जब, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, नरभक्षी होता है। इसको इंग्लिश में कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनिबल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको कुछ और 10-10 करके मैं आपको कुछ वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इन्हें आप याद कर लेते हैं तो आपके जो है पेपर में इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। अब आगे देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाई समवन एल्स, यानी कि किसी व्यक्ति की जो है हिस्ट्री किसी और के द्वारा लिखी जाती है, तब उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जीवनी, ठीक है, बायोग्राफी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, ठीक है, तो वो बायोग्राफी हो जाती है। अब अगला देखते हैं, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ये आपको मिला रहेगा पेपर में और आपको जो है इसे लिखना होगा, ऑप्शन में आएगा, और ऑप्शन में तो और इजी हो जाता है छांटना, है ना। तो आगे देखते हैं, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी असेंबली, असेंबली परिषद में जो श्रोतागण होते हैं, जो हमारे कोई में जैसे कोई स्पीच कर रहा है तो वहां आगे कुर्सियां बिछी होती हैं और जो कुछ लोग बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, श्रोतागण होते हैं, ऑडियंस जिसे हम कहते हैं। तो एन असेंबली ऑफ लिसनर्स को कहते हैं श्रोतागण, यानी कि ऑडियंस, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 7वां नंबर है, 7वां नंबर देखते हैं, अ मैन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी कि एक व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे जो है वोमेन होगा, वोमेन होगा,
अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी कि एक महिला जिसका पति ना हो तो वो क्या होता है, विडो होती है, विधवा, ठीक है, विधवा होती है वो। शब्दों के लिए एक शब्द है ना, तो जिसका पति नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं, इंग्लिश में विडो कहते हैं। अब अगला देखते हैं, अ मैन हुज वाइफ इज डेड। अब आगे देखिए, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी ना हो तो उसे हम विधुर कहते हैं, विधुर कहते हैं ना, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, विडोवर कहेंगे। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, विडोवर, विधुर। अब आगे देखते हैं 9th नंबर, विच इज नॉट फ्रेश। इसका क्या मतलब होता है, जो फ्रेश नहीं है, यानी कि जो ताज़ा नहीं है, जो ताज़ा नहीं है वो क्या होगा, बासी हो जाएगा। तो बासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेल कहते हैं, रॉटेन कहते हैं, बहुत सारी मीनिंग होती हैं। अब आगे देखिए 10वां नंबर क्या है, अ गार्डन ऑफ फ्रूट, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के जो बगीचे होते हैं उनको, उनके लिए एक शब्द का यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑर्चर्ड। क्या कहते हैं, ऑर्चर्ड, और फूलों का बगीचा हो गया ये आपके 10 कंप्लीट होते हैं। इसके आगे वाली वीडियो में मैं फिर आपको कुछ 10 इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। धन्यवाद, आगे मिलते हैं, धन्यवाद।